एक शेर एक जंगल का राजा होता है। ये तो हर किसी को पता रहता है। लेकिन आज की इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ कि एक शेर को राजा बने रहने के लिए कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जब वो बच्चा है तो तब क्या करना पड़ता है, और ख़ास तौर पे मेल लॉयन के साथ क्या क्या होता है, उस वो कैसे कहाँ तक पहुँचता है, कहाँ से उसकी शुरुआत होती है, कहाँ से उसकी एंडिंग होती है, ये मैं बताऊँगा। अगर आप लोग को शेर के बारे में पता है तो आप लोग को ये तो पता ही होगा कि काफ़ी ताकतवर काफ़ी बड़े बड़े शेर हुए, जैसे स्कारफेस, नॉर्च, मखूलू, किंकी टेल, मिस्टर टी, हंटर। ऐसे ही बहुत ताकतवर और बहुत सारे शक्तिशाली शेर हुए हैं। लेकिन उनको इतना बड़ा राज खड़ा करने के लिए इतनी ताकत से पहले उनकी भी एक शुरुआत हुई थी। वो शुरुआत से ही ऐसे राजा नहीं बन गए थे इतने बड़े बड़े। उनको शुरुआत करनी पड़ी, उनको भी मुश्किलें झेलनी पड़ी। जब एक फीमेल का तो इतनी दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जब एक कोई मेल लॉयन का बच्चा रहता है, जब वो छोटा रहता है, तब उसकी जो मदर रहती है वो सिखाती है कैसे हंटिंग की जाती है, कैसे अपने आप को सेफ रखे, कैसे कहाँ पे क्या करना है, ये सब सिखाती है। लेकिन उसके फादर बस अपने प्राइड की रक्षा करते हैं और कुछ नहीं। और मजबूरी में कभी कभार हंटिंग करनी पड़ी तब ठीक है, नहीं तो वो भी नहीं। तो जब कोई शेर का बच्चा रहता है, जब वो 2 साल तक का रहता है तब तो सब कुछ बहुत सही रहता है। लेकिन हर दम की तरह जब शेर का बच्चा 2 साल से ज़्यादा होता है, तब उसके जो फादर रहते हैं वो उसको अपने प्राइड से निकाल देते हैं। और फिर जब शेर का बच्चा अपने प्राइड से निकल जाता है, तब वो कुछ नहीं जानता कि कहाँ क्या करना है। अगर वो अकेला नहीं है, कम से कम 2-3 मेल लॉयन है तब तो सही है, लेकिन अगर वो अकेला है तब तो उसको और दिक्कतें होगी। लेकिन अगर वो अकेला नहीं है तब उसको जब निकाला जाएगा तो उसको कम से कम 2-3 साल तक छुप छुप के रहना पड़ेगा। और ये चीज़ लगभग सब मेल लॉयंस के साथ होती है। तो वो जब इतने समय तक छुप के रहेगा, तो वो पूरी ज़िंदगी तो ऐसे छुप छुप के नहीं रह सकता है। तो उसको किसी और प्राइड के ऊपर एक बार हमला करना पड़ेगा, और अगर वो नहीं किया, वो किसी और के प्राइड में छुप के रह रहा है, तब उस प्राइड में जो मेल लॉयन है वो जब उसकी खुशबू सूंघ लेगा तब वो हमला कर देगा उसके ऊपर, अगर दिख गया उसको। इसलिए उसको एक बार हमला करना पड़ेगा। अब वो जो सामने मेल लॉयन है उसने पहले से लड़ाई लड़ी लड़ी हुई है, उसको एक्सपीरियंस है। और इसने लड़ाइयाँ नहीं लड़ी है तो इसको एक्सपीरियंस नहीं है, तब इसको उसके साथ लड़ाई करनी पड़ेगी। इन दोनों को जब दो शेर आपस में लड़ते हैं, तो अगर सामने एक है और उधर भी एक है, तब तो जो नया वाला है उसके जीतने के चांस कम रहते हैं, क्योंकि उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है। पर सामने वाले को एक्सपीरियंस रहता है। लेकिन अगर 2-3 है और सामने अगर सिर्फ एक है, एक या दो है और सामने 3-4 है, तब ये वाले जीत सकते हैं क्योंकि ये ज़्यादा है। तो ऐसा करके या वो लोग जीत जाएंगे, या उस लड़ाई में मर जाएंगे, या वहाँ से भी भागना पड़ जाएगा। अगर वहाँ से भागेंगे तो किसी और प्राइड में ये करेंगे, और अगर नहीं भागेंगे तो उसी में या जीतेंगे या लड़ के मर जाएंगे। ऐसा ही कुछ होगा। तो फिर अगर वो लोग जीत गए, तो ऐसा नहीं कि अब जीत गए तो आराम है। अब वो लोग जो है उनको अपने प्राइड की रक्षा भी करनी पड़ेगी, उनको दूसरे शेरों से भी लड़ना पड़ेगा। और जब तक वो नहीं जीतते तब तक तो उन लोग को शिकार उकार सब करना रहता है खुद से। लेकिन अगर वो लोग जीत गए तब की बात अलग है, लेकिन जीतने से पहले उन लोग, अगर वो अकेला शेर है, तब एक खतरा और होता है कि तब वो लकड़बग्घों के झुंड में फंस सकता है। अगर अकेला शेर है तब उसको कम से कम लकड़बग्घे उसके बहुत ही बड़े शत्रु होते हैं। लकड़बग्घे और शेर हमेशा से दुश्मन रहे हैं, और शेर लकड़बग्घों को हमेशा हरा लेता है। लेकिन लकड़बग्घे शेर के बच्चे को नहीं छोड़ते हैं, और अगर किसी शेर को अकेला पा गए तो कम से कम 25-30 लकड़बग्घे आके उसको घेर लेते हैं। तो अगर वो अकेला शेर है तब तो ये भी एक दिक्कत है। लेकिन अगर वो अकेला नहीं है तो लकड़बग्घे तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन तब भी उसको दिक्कत बहुत होती है। क्योंकि अगर वो किसी और शेर के इलाके में छुप के रह रहे हैं तब उसका भी खतरा है। और अगर जब वो जीत जाते हैं, तब अगर शेर कमज़ोर पड़ रहा है, शेर में उतनी ताकत नहीं है, तब झुंड में उसकी कोई अहमियत नहीं होती है, तब झुंड में उसका बहिष्कार हो जाता है। और तब वो अकेले कहीं मतलब भूख से इधर उधर घूमता रहेगा, इधर उधर जाएगा, अकेले मतलब रहेगा। और अकेले शेर को पाके तो वही लकड़बग्घे की फिर से दिक्कत आ जाएगी। लेकिन अगर वो कमज़ोर नहीं भी पड़ता है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब शेर बूढ़ा हो जाता है, और जब शेर बूढ़ा होता है तब उसके प्राइड में जो फीमेल शेर होती है वो तब उसको छोड़ देती है।
और अब वो बूढ़ा भी हो चुका है। अब उसके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो किसी कहीं जाके शिकार कर ले। और यहाँ पे फिर से वही दिक्कत आती है। और अगर वो बूढ़ा होने से पहले भी कई बार ऐसा होता है, यानी अगर शेर नहीं संभाल पा रहा है और शेर कमज़ोर पड़ रहा है, तब भी ये दिक्कत आ जाती है कभी-कभार। और शेर के साथ एक दिक्कत ये होती है कि उसने अपने राज्य को तो बहुत ज़्यादा बड़ा कर लिया है, लेकिन अब उसकी रक्षा भी उतनी ही लगेगी। अगर आप लोग ने स्कारफेस का नाम सुना है, तब ये भी पता होगा उसने 130 शेरों को मारा था। यानी इतनी सारी लड़ाइयाँ उसको लड़नी पड़ी थी अपनी ज़िंदगी में। और ये 130 शेर को मारना कोई छोटी बात नहीं है। उसके लिए इतने दूसरे शेरों को मारा उसने। यानी ये उसकी ज़िंदगी का संघर्ष बताता है कि एक शेर को कितनी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती है। स्कारफिश तो संभाल लेंगे, लेकिन अगर कोई दूसरा कमज़ोर शेर होता है ना, तब वो इतनी लड़ाइयाँ नहीं संभाल पाता है। और शेर अगर दूसरे शेरों से लड़ते-लड़ते हार गए, तब जो दूसरे शेर होते हैं, वो उस शेर के बच्चों को भी मार देते हैं। और जो उस प्राइड में जो फीमेल्स थी, वो उन दूसरे शेरों की तरफ आ जाती है। और तब इस शेर या लड़ते-लड़ते मर जाता है, या फिर उसको भागना पड़ जाता है उस युद्ध को छोड़ के। और अगर वो भाग चुका है, तो वो इतना घायल हो चुका है, वो इतना कमज़ोर हो चुका है कि अब उसमें इतनी ताकत नहीं बची है कि शिकार कर सके। और अगर शेर शिकार नहीं कर सका है, तब उसको अपनी ज़िंदगी में जीने के लिए खाना तक नहीं मिलने वाला है। और अगर खाना नहीं मिला, तब वो शेर ज़िंदा कैसे बचेगा? और एक और बड़ी मुश्किल आती है शेर की ज़िंदगी में, कि जब शेर एक छोटा बच्चा रहता है, तब अगर वो कभी अकेले उसको हाइनास ने देख लिया है, लेपर्ड्स ने देख लिया है, या चीता ने देख लिया है, तब उस बच्चे का ज़िंदा बचना बहुत मुश्किल रहता है। क्योंकि अगर नन्हा बच्चा किसी लेपर्ड या चीता के हाथ में आ गया है, तब वो उसको ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये ऐसे जानवर होते हैं जो मुसीबत को बढ़ने से पहले ही ख़त्म कर देते हैं। तो बच्चा बड़ा होके उनके लिए कोई मुसीबत बने या उनको कुछ दिक्कत दे, तब वो ख़त्म कर देंगे। और शेर नदियों के पास रहता है ज़्यादातर, और क्योंकि उनको वहीं से पानी मिल जाता है, और शिकार भी पानी पीने जाते हैं, तब शेर उनको भी ख़त्म कर देते हैं। लेकिन नदियों में एक और शैतान बैठा रहता है, जो होता है क्रोकोडाइल। और अफ्रीका में तो लगभग बहुत सारी नदियों में नाइल क्रोकोडाइल मिल जाएंगे। तो अगर वो शेर का बच्चा क्रोकोडाइल के हाथ पड़ गया है, तब क्रोकोडाइल उसको ज़िंदा तो नहीं छोड़ने वाला है। तो भले ही शेर बड़ा होकर जितना भी ताकतवर बने, बचपन में ये दिक्कत तो आती है उसकी ज़िंदगी में हमेशा। और शेर की ज़िंदगी ऐसे ही कई चुनौतियों से भरी रहती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि शेर को ऐसी बड़ी दिक्कतें होती है, क्योंकि शेर एक राजा होता है, और राजा की ज़िंदगी में ऐसी कई समस्याएं आती है। ये सब जो शेर की ज़िंदगी में आती है, ये सब सुन के आप लोग को लग रहा होगा कि शेर की ज़िंदगी बहुत ही मुश्किल होती है, ये होती है, वो होती है। मुश्किल तो होती है, लेकिन हर राजा की ज़िंदगी मुश्किल होती है। और एक शेर की ज़िंदगी में भी वही संघर्ष होता है, जो एक राजा की ज़िंदगी में संघर्ष होता है। तो ये शेर की एक ज़िंदगी होती है कि एक शेर किस तरीके से अपनी ज़िंदगी बिताता है। और ये शेर की ज़िंदगी का संघर्ष दिखाता है कि शेर एक राजा होने के बावजूद भी उसको कितना संघर्ष करना पड़ता है। थैंक यू।